तस्माय नित्याद्वयानन्दरसस्वरूपिणे भूम्ने सदा धारदयाम्बुनाम् नीचोऽपि पापगलितोऽपि विनिन्दितोऽपि ब्रूयात्तवाहमिति अस्तु किलैकवारम् तं यक्षसीस निजलोकमिति व्रतन्ते तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो तस्मात् त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो सीताराम 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 आवाज जोड़ पड़ता है कला पर। सीताराम 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की उमापति महादेव की सत्य सनातन धर्म की दयालु सद्गुरुदेव भगवान की परम प्यारे धर्मानुरागी सज्जनवृंद एवं देवियों, आज अप्रत्याशित रूप से आपके इस गांव में बैठकर सत्संग चर्चा का अवसर मिला है। व्यक्ति कुदरत के व्यवस्था के तहत चलने को विवश है। वो खुद नहीं जानता कि अगला क्षण क्या होगा, कैसा होगा, बुरा होगा या भला होगा। आप सोचो, टिकट कटाने जाते हो गाड़ी में चढ़ने के लिए, तो बहुत सारे लोग टिकट कटाते हैं और तुम्हारे बर्थ से बगल वाला भी कटाने गया है, जाता है, लेकिन चढ़ने तक तुमको पता नहीं होता कि वो आदमी बदमाश है या साधु है। यदि वो कोई आवारागर्द आदमी मांस और शराब खा के आके टिकट कटा के बैठ गया और तब भी आप नाक सिकोड़ के भी यात्रा करने को विवश हैं, ना आप उतरेंगे ना वो उतरेगा। आप टिकट कटा चुके हैं इसलिए आप भी नहीं उतरिएगा और उसको उतार भी नहीं सकते, वो टिकट लिया हुआ। और ये भी नहीं जानते कि कोई साधु धर्मात्मा पुरुष भी टिकट कटा के हमारे साथ बैठने जा रहा है। ये सब अधीन है, कुदरत के अधीन है। टिकट कटाने तक, उस गाड़ी में चढ़ने तक आपको पता नहीं है कि कैसा आदमी मेरा सहयात्री बनेगा, मेरे साथ जाने को बनेगा। उसी तरह से आप जन्मे से तो थे, तो 22-25 वर्ष की उम्र तक आपको पता नहीं था कि कौन मेरी पत्नी बनेगी। उस लड़की को भी नहीं पता था कि कौन मेरा पति बनेगा। इसमें लाख प्रयास करने के बावजूद ये कुदरती व्यवस्था है। वो आपका किसके साथ लेना देना है और किसको साथी बनाना है, किसी को दुश्मन बनाना है, ये सब नियत है भगवान का, आपके बस का नहीं है। कौन मेरा पुत्र बन के आएगा, कौन मेरा मित्र बन के आएगा, कौन मेरा भाई बन के आएगा, ये नहीं जानते हैं। तो भगवान ने आपके साथ भेज दिया है, क्योंकि पिछले जन्म में उसके साथ कुछ लेना देना होगा, कुछ कर्म का चूक उसके साथ में भी देना रह गया और कुछ आपके साथ में भी रह गया, इसलिए वो साथ में मिल गया। तो वो यात्री है, आप उससे इतना आसक्त मत होइए, साथी यात्री से, कि वो उतरने लगे तो आप पकड़ कर रोने लगी। आदमी कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ है, अरे उसको जहाँ जाना था वो चला गया, तू क्यों रोता है। हाँ, जब तक यात्रा करनी है तब तक उससे प्रेम लगा के यात्रा करनी है, झगड़ा नहीं करना। कारण कि अपने समय पर वो भी उतर जाएगा और तुम भी उतर जाओगे।
इसी तरह से कोई मित्र, पुत्र, पत्नी, परिवार पर स्वजन बन के आया है, वो सब टिकट लेके आया है और सबका अलग अलग गंतव्य है। वो आपके साथ हाथ पकड़ के परिवार के ही, जिसको आप अपना कहते हो, वह परिवार का पुत्र हो या भाई हो या पत्नी हो या जो कोई भी हो, वो हाथ जोड़ा के आपके साथ तो जन्म नहीं लिया था। किसी का टिकट कहाँ का था, किसी का टिकट कहाँ तक का था, कोई किस स्टेशन पर चढ़ा, किस स्टेशन पर उतर गया, अपने टिकट के मुताबिक वो उतर ही जाएगा। इसीलिए कहते हैं, गुरुदेव हमारे कहते थे कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, भला और बुरा, उसके साथ सामंजस्य करके चलो, तुम उसके साथ समझौता करके चलो और झगड़ा और कटुता पूर्वक मत चलो। लेकिन इतना मोह भी न लगाओ कि वो यात्री उतर जाएगा तो उसके लिए रोने लगोगे, या उसके साथ तुम भी थोड़े उतर जाओगे। कौन है ऐसा दशरथ जी के बाद में सुना कि हाँ, किसी से कितना भी प्रेम हुआ, चाहे पत्नी हो, चाहे मित्र हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसके साथ में हम भी मर जाएंगे। ये कोई होता है कभी? कितना भी अजीज और प्रेमी हो, उसके साथ तुम नहीं मरोगे या तुम्हारे साथ वो नहीं मरेगा। कहता जीवन भर भले मेरे प्राण धन है, मेरे पति हैं, पति देव हैं, कुल भी कहता है, लेकिन आपके साथ मरेगा। तो फिर जो यदि साथ नहीं उतरेगा जाएगा, तो इससे अच्छा है कि समझौता करके चलो और उससे इतने मोह प्रकार से आसक्त मत हो जाओ, कारण कि वो छोड़ जाएगा आपको। कितना भी मोह लगाओगे, मूर्खता बस झूठ के ही तुम दुखी होगे। कहते हैं गोस्वामी जी कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुनि उपजत बहु सोला। कहते हैं कि मोह जो है, ममता जो बना बैठे हैं, यह सब दुखों का जड़ है। ये जिससे मोह बनाया हो, उसके पेट में दर्द होगा तो अरे उसका कर्म का विधान होगा, भोगेगा। लेकिन तुम मोह बनाए हो, इसलिए तुम उससे ज्यादा परेशान हो जाओगे कि क्या कहे मेरी पत्नी को ये हो रहा, क्या कह रहे हमारे बेटा गिर गया, उसको नाक टूट गया। तो इस ये मोह के चलते, हाँ इलाज कराओगे, करना चाहिए जो साथी है उसका, लेकिन ममता जो है वह तुम्हें दुखी करेगी। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, जितना भी मन में व्याधियां दुश्चिंताएं होती हैं, उसका कारण तुम्हारा मोह है। और उसी मोह को बता दिया जाता है कि तुम यात्री हो, तुम मुसाफिर है, वो तुम्हारे साथ वाला, उसके साथ मोह मत किया करो। ये सत्संग सिखाता है। इसीलिए कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विवेक कहते हैं ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है, इसको जान जाना ही विवेक कहते हैं। तुम सही को गलती और गलती को सही समझने लगते हो, इसलिए कि संसार में ऐसा हो रहा है। तो ये हो रहा है, आपने अपने स्वरूप को जनाने के लिए ये गुरु मिला करते हैं जीवन में। तुम्हारे लिए जो कुछ भी हुआ, तुम्हारा परिचय पूछा जाए तो कहोगे कि इतना तारीख के में, इतना नंबर के गाड़ी में, इतने नंबर के बर्थ पर और मैं बैठा रहूंगा और मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद सिंह। ये कोई कहेगा? भला ये पता होता है तुम्हारा? पता उसमें बर्थ में तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के लिए दिल्ली तक के लिए तुम्हारा पता बना हुआ, लेकिन वो पता तुम्हारा नहीं है। इसी तरह से जिस घर में आए तुम, वो घर भी तुम्हारा नहीं था। तुम्हारे पहले तुम्हारे बाप का था, उसके बाद तुम्हारे बेटा का हो। तुम्हारे मृत्यु के तुरंत बाद बेटा जो है अपना तुम्हारा नाम कटा के और दाखिल खारिज करा लेगा अपने नाम से, नहीं रहने देगा 6 महीना के बाद। गवर्नमेंट का नियम भी ऐसा है, इतने दिन के मृत्यु के बाद में उसका नामांतरण होना चाहिए। तो इस तरह से तुम कैसे कहते हो कि हमारा है? घर बनाए तुम बड़े ही मेहनत से, एक एक ईंट जोड़ के, और उस घर में रहने लगे तो मेरा घर है ये। और घर बनाने लगे तब से भी चूहा दाव लगाए बैठा था कि मैं तो इसी में रहूंगा। वो बाहर के चूहे को अपने भाषा में बोलता होगा कि मेरा घर है। तुम क्या मानो, तुम झोपड़ी में रहते हो, मैं तो महल में रहता हूँ। तो चूहा भी कहता है कि मेरा घर है। पक्षी जो घोंसला लगाती है वो भी कहती है कि मेरा घर है। तो कैसे? वो तो बिल्ली घूमती रहती है तुम्हारे घर में, रात में कहीं किसी कोने में सो जाती है, वो कहती है कि ये भी मेरा घर है।
अपनी दूसरी बिल्ली से ये कहती होगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मेरा घर तो वहाँ है। और तुम कैसे जानते हो? तुम इतने बना के भी तुम जिसको अपना कहते हो, बहुत सारे मक्खी, मच्छर, बिल्ली, चूहे सब खाने को तैयार है कि हमारा है, और न उनका है न तुम्हारा है। हैं कंकड़ चुन चुन महल बनाया और लोग कहे घर मेरा, और ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये चिड़िया का बसेरा है। इसी बात को समझाने के लिए सत्संग किया जाता है। सत्संग कोई मनोरंजन की जगह नहीं है। तरह तरह के तान टप्पों से तुमको 400 भजन सुना देंगे, या कोई कथा कहानी कहने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हम जीवन के सत्य को जाने हुए संत हैं। हम इस जीवन के सत्य को जानने के लिए जो तुमने किया उसके विपरीत जाके तुमने ब्याह शादी कराई, तुमने घर बसाया, तुमने ये किया, और हम भी तुम्हारे जैसे जन्मे थे, हमने लात मार के छोड़ दिया उसको। और छोड़ के मैंने इसी सत्य को जाना सदगुरु के पास जाके। इसलिए ये मोह नहीं लगाओ। तुमसे ज़्यादा 20 गुना बड़ा आश्रम बना के बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें मेरा मोह नहीं है। तुम एक झोपड़ी में मोह में आसक्त होते हो, और मैं इतने बड़े महल में भी बैठा हूँ। चुटकी उसे उठाऊंगा झोला और कल चल दूंगा। मैं मुड़ के ताकने नहीं जाऊंगा। मेरा मोह नहीं है। इसलिए मेरा उद्देश्य जो है बड़ा उन्नत है। मैंने अपने गुरुदेव के या धर्म के नाम के प्रचार के लिए मैंने उसका तैयार किया है। स्कूल खोला है मैंने कि उसमें लोग आएंगे जाएंगे, उनके सुख के साधन हैं वहाँ, ठीक से खिलाएंगे पहलाएंगे सुलाएंगे और उनको अच्छी बात सुनाएं। वो स्कूल है अध्यात्म विद्या। इसीलिए कहते हैं कि गुरुबिन कौन मिटावे भव दुख। भव दुख तो संसार में कोई नहीं मिटा सकता। भव दुख होता क्या है? जिस अज्ञानता के चलते इस संसार में फंस के तुम रोते रहते हो, वह गुरु तुम्हें समझा देगा बुद्धि से कि मत रो, तुम्हारा नहीं है। ओ तुम्हारे को एक दिन जाना पड़ेगा। एक नियत है कि इतने टाइम तक ही वहाँ रहोगे तुम, उससे तुम अलग नहीं हट सकते। इसलिए दुनिया से मोह मत लगाओ। ये सदगुरु की शिक्षा है। इसी को शिक्षा करने के लिए संतजन ये संसार में घूमा करते हैं। कबीर तो ऐसे फक्कड़ संत थे। कहते हैं कि जो घर फूके अपना और चले हमारे साथ। कहते हैं कि जो घर फूके वो मेरे साथ चले। साफ बोलते थे ना बहुत। दूसरे संत तो ऐसे बोले। वो एक कविता है कबीर साहब की। वो 10 को अपने चेलों के साथ में वो घूम रहे थे काशी के नगरी में। कहा भैया हो ये मुर्दों का गांव, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं और मरी हैं सकलों गांव। भाई हो ये मुर्दों का गांव। ये ताली बजा बजा के और गीत गाते चलते थे 10 को चेलों के साथ। और उसी समय काशी के राजा वो लगा हुआ था, उनकी नाड़ी चल रही थी, उनका अंतिम समय था। वैद्य हकीम लग रहे थे इलाज में, और उनके कान में गया राजा मरी हैं प्रजा मरी है, मरी है सकलों गांव, भाई रहिए मुर्दों का गांव। ये कह रहे थे। राजा के कान में गया। कौन शैतान से बोला मेरी जान निकल रही। कहता है कि मुर्दों का पकड़ के लिया उसको। और बाबा को पकड़ के ले गए चेलों के साथ। क्यों बोलते हो भाई ऐसा तुम? अशुभ बात बोलो। हाँ अशुभ क्या बोलता, सच ही तो बोलता हूँ। ये सारे जितने नगर में बसे हुए हैं चकाचक महलों में, ये तो सब मरेंगे। तो ये मुर्दे ही तो बसे हुए हैं यहाँ से। मुर्दों का गांव, कोई अमर है इतनों में, और तुम भी मरोगे। तो मैंने कहा क्या गलत कहा? एक राजा मरी हैं और प्रजा मरी हैं, मरी हैं सकलों गांव। कहा ये मत बोलो। कहा कि मैं तो बोलूंगा, सच्चाई बोलूंगा मैं। अब इनको पकड़ के कहा कि गिरफ्तार करो, इनको ले जाओ जेल में। चेले समेत जेल में चले गए। चेले कहेंगे लीजिए बोलिए सच। आ गए जेल में, और वहाँ भी कहेगी गाओ हम तो सच बोलेंगे। भैया हो ये मुर्दों का गाँव, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं सकलों गाँव। तो कहने कि अब जेल में गए, अब का फांसी चढ़वाइएगा, आप फिर ऐसे ही बोल रहे हैं। कहा बोलो ना, मैं बोलूँगा सच, और सच ही अंत में जीतता है। ये नानृतम सत्यमेव जयते। ये अनृत नहीं जीतता है, झूठ नहीं जीतता है, और सत्य जीतता है। तो राजा को फिर आवाज़ सुनाई पड़ी
एक टीम तो गई, अब फिर कौन गा रहा है? कहा कि वही कबीरा जहाँ भीतर में डाले हुए। कहा अभी तक गा रहा? कहा कि हाँ। तो हुआ क्या कि जैसे ही चेले कह के आंख मूंदो और हरिओम तत्सत बोले, वैसे ही बस फट से ताला खुल गया और लोग आ गए वहाँ रोड पर, सड़क पर। और कहा कि गाओ तुम। फिर टहलने लगा। कहा कि तो ताला बंद था, ये निकला कैसे? कहा ताला बंद का बंद है और ये बाहर निकल के फिर वही गा रहा है। राजा बुलाया कि तुम पागल आदमी, तुम तो ताला कैसे खुल गया? कहा कि मुझे तुम नहीं बांध सकते, इसलिए कि मैं सत्य बोलता हूँ, इसलिए कि मेरा जीवन सत्य पर आधारित है और सत्य को तुम बांध नहीं सकते राजन। सच कहता हूँ कि बस राजा मरी हैं और प्रजा मरी हैं सकलो गाँव, भैया रे ये मुर्दों का गाँव। ये थी हाल। तो ऐसी हालत को ही जनाने के लिए कबीर जैसे संत हुए। कितने बड़े महान संत थे। धर्मदास उनके चेले थे। धनी धर्मदास कहा जाता था कि सारा संपत्ति उनको बेच के 70 लाख उन दिनों में कबीर साहब के टाइम में उस धनी धर्मदास ने दान कर दिया था गुरुजी। और फिर उनके यहाँ सेवा में लग गए थे कि महाराज ये राजकाज मेरा माथा खा रहा है, अब इसको ले लीजिए और मैं आपके चरणों में रहूँगा जहाँ शांति ही शांति है। तो उनके यहाँ रहे। और तो इसी तरह से स्पष्ट खरा बोलते थे वे। उनके बोलने के चलते वो उनका चेला नहीं बनता था, कारण कि वो कब खतरे में डाल देंगे अपने आप को। और जेल में गए, फिर जेल से बाहर निकल गए, तो ऐसा ही बोलते थे वो। तो इस तरह से बोलते थे। तो धर्मदास ने कहा कि महाराज ये आपकी वटपटी बात सुन के ये कोई आपका चेला नहीं बनता है, इसलिए आपका इतना अव्वल धर्म जो है ये प्रचारित नहीं होगा। तो कहा कि तो क्या करें? कहा कि ये 70 लाख जो हम दिए हैं ना, एक एक रुपया बांट बांट के, रुपया का लालच सबको होता है, हल्ला मच जाएगा गुरु जी के यहाँ रुपया दे के चेला बनाया जा रहा है। तो एक एक रुपया सबको बांटने के लिए अनाउंस हुआ, जिसको कान फुकवा के चेला बनना हो वो 1 रुपया मिलेगा उसको। और 1 रुपया उन दिनों में बहुत था। तो 70 लाख को ऐसे खरीदे हुए चेलों को चेला बनाया कबीर साहब ने। और वह खरीदे हुए चेले, इतना भजन का जोर चला, इतना गुरु जी के बताए हुए ऐसे भजन को लगे भजने कि उसमें 700 तो परमहंस पैदा हुए। इतने बड़े संत पैदा हुए उनके उस भजन को सुन के। कहते 70 लाख दियो परवाना और 700 हंसा लोग सियाना। उस 70 लाख जो चेले बने थे उनमें से 700 परमहंस बने, मुक्त ज्ञानी पुरुष बने हुए तो खरीदे हुए चेलों में। ऐसे उनका प्रचार आज तक भी चल रहा है। तो ये अटपटी लगती थी, लेकिन सच्चाई यही थी। साधु लोग वैसे ही बोलते हैं, कारण कि असलियत बात है कि सच को सच बोलूँगा मैं और झूठ को झूठ तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी वृत्ति में ये ऐसा नहीं है। तो इसलिए सत्संग जरूर करो। सत्संग में ये मनोरंजन नहीं किया जाता। आज इतने देरी में ये दो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत अच्छा सत्संग किया, विमलानंद ने भी, और दादाजी तो सत्संग के रूप ही हैं वे। अब बहुत गूढ़ सत्संग, बहुत अच्छा सत्संग किया उन्होंने और सत्य को बताया। भजन भी सबने बहुत अच्छा गाया और भजन भी सत्संग ही होता है। उसके अर्थ को समझो तो भजन में सत्संग निहित है। और आप सब तो सत्संग करते ही रहते हो, हर रविवार को वहाँ जाकर सत्संग करते हो। तो सत्संग में जो हमारा मन पल पल कुपित होते रहता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रस्त होते रहता है, उसको ब्रेक लगाया जाता है। और वह ब्रेक क्या है? जो गुरु द्वारा तुम्हें नाम का शब्द दिया गया है कान में, उसका यदि थोड़ा थोड़ा भी 10 मिनट भी अभ्यास करोगे तो मन में काम का वेग उठोगे, उसको रोक दोगे, क्रोध का उठेगा और रोक दोगे। और क्रोध और काम के आवेश में देख ही रहे हो क्या हो रहा है समाज में हालत। इसलिए ये नाम से हीन है लोग। यदि नाम को करते तो कोई धर्म